हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बेसिकली क्या करना है 2024 बिहार एस्टेट का फॉर्म फिल। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए ठीक है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या फिर जो भी आपके पास ब्राउज़र हो वो खोल लीजिएगा और उस पर सर्च करिएगा, दैट इज़ www.bsebstet2024.com। ठीक है, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, ठीक है, एंटर मार दीजिएगा, आपके सामने ऐसा एक खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एस्टेट एप्लीकेशन फॉर्म, एस्टेट विज्ञप्ति, ठीक है, एस्टेट विज्ञप्ति में आपकी सारी नोटिफिकेशन दी गई हुई है, पूरा का पूरा आपका दिया गया है कि कौन कौन दे सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उम्र होनी चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कैसा पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मार्क का पेपर है। ठीक है, कौन कौन दे सकता है, इसके लिए आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टीज़ आपकी वीडियो बनाएंगे, जैसे कि साइंस रिलेटेड वीडियो मैं आपको बनाऊंगा मंडे को, तो आप लोग वो देख सकते हैं। एसएसटी रिलेटेड ऑलरेडी आपका सनी सर बना चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली आगे हम बढ़े, अगर हम आगे बढ़े, आगे चर्चा करें इस पे, तो आपको वापस से आना है साइट पे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है, तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा और एक आपका क्या दिया होगा, एक वो दिया होगा, दैट इज नोट। नोट क्या दिया है कि भाई कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरणों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। तो आप अगर ये सोचोगे कि मैं बाद में एडिट कर लूंगा, भविष्य में एडिट कर लूंगा, तो नहीं कर पाओगे भाई। अभी जब भी आप फॉर्म भरो, शांत मन से, बिना हड़बड़ाहट के, बिना कोई गलती के फॉर्म भरे। तो वीडियो को बता रहा हूँ, शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहे। ठीक है, आपको एक एक टॉप स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। बाकी अगर आपको और ज़्यादा कोई डाउट हो आफ्टर द वीडियो, ठीक है, तो या तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, ठीक है, 9546114508 8859764188। ये नंबर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगा सकते हैं। ठीक है, ये अवेलेबल रहेगा। अगर नहीं लगता है तो ईमेल आईडी भी दी गई है, दैट इज estet2024helpdesk@gmail.com। इस पे आप मेल या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आइए वापस से आते हैं वीडियो पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको अपना नेम डालना है, कंफर्म नेम, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है ना, वो ओटीपी आता है, और ओटीपी आते ही नीचे में एक ऐसा अलग से एक सेक्शन खुल जाएगा ओटीपी का। ओटीपी डालते ही जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपके सामने, ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन फर्स्ट इज कंप्लीटेड। अब आपके सामने वापस से जो शुरुआत वाला पेज था वो ऐसा दिखने लगेगा, जहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड बनाया XYZ, ठीक है, वो डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट पेज खोल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आपका इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है भवानी सिंह जादौन, लॉग आउट। यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ओनली फॉर पेपर 1, तो अगर आप केवल पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस पर क्लिक करें। पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस पर क्लिक करें। दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करें, है ना। अब दूसरी चीज दी गई है, इफ यू हैव एंटर नोट, यदि आपके पास है तो दर्ज करें क्या, BSCB यूनिक आईडी। तो BSCB यूनिक आईडी ये आपकी एक यूनिक आईडी है जो कि बिहार में प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप पे है तो एंटर कर दीजिए, नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अदर स्टेट्स वाले भी ये पेपर देंगे, तो अदर स्टेट के पास तो यूनिक आईडी नहीं होगी BSCB वाली। ठीक है, तो अगर है आपके पास, आप बिहार से हो तो आप है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए सबसे नीचे में ऑप्शन है अदर स्टेट, ठीक है, तो वो इस पे क्लिक करें। मीडियम क्या रहेगा आपका एग्जामिनेशन का, इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, ठीक है, वो चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आपका अपना नाम ये तो ऑलरेडी फिल है। मदर्स नेम, आपकी माता जी का नाम, माता जी के नाम को कंफर्म करें। यहाँ पिताजी का नाम, पिताजी के नाम को कंफर्म करें। डेट ऑफ बर्थ, अब देखिए बहुत सारे लोग जो आपका वीडियो देख रहे हैं और या फिर जो आपका ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चालू कर चुके हैं, वो कह रहे हैं भैया सर सन तो चेंज ही नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। तो देखो यहाँ साइड में एक छोटा सा एक कैलेंडर बना रहता है, कैलेंडर पे क्लिक करें सबसे पहले। अब जब भी आपको कैलेंडर पे क्लिक करें
ठीक है, आपको जो भी सन चूज करना हो, जैसे कि सपोज करो किसी का डेट ऑफ बर्थ में सन है आपका 1986 मान लेते भाई, है ना। तो यहाँ ये जो ऊपर एरोज है इन पे क्लिक करें। अब देखिए इस वाले पेज में 1986 आ रहा है, 1986 पे क्लिक किया। सपोज करते वो 6 मार्च को पैदा हुआ है, तो मार्च पे क्लिक किया, 6 पे क्लिक कर दिया, ये उसकी बन गई क्या डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो आपका बेसिकली कितने साल का, 38 साल 4 महीने 27 दिन का। तो ये यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे भी मैच करवानी पड़ेगी आपको। तो अपन ने क्या जाना है, 6 सबसे पहले 1986, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गई 38 महीने, ओ सॉरी 38 साल 4 महीने 27 दिन का। ठीक है, जेंडर क्या है, मेल है। ठीक है, तो मेल सेलेक्ट कर लिया अपन ने। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक नोट लिखा हुआ है कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट के लिए, ओ सॉरी कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी अपनी कोटि में जनरल विकल्प का चयन करें। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको जनरल कैटेगरीज में रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी चूज करें, यहाँ पे जनरल कैटेगरी मैच करें। अगर आप, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, बैकवर्ड क्लास है आपका, क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, जो भी है आप वो उस पर क्लिक करें। ठीक है, अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट को अपलोड करें। ठीक है, अगर आप कैटेगरी के हो, अगर आप जनरल के हो तो यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेशनैलिटी इंडियन। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर बिहार का डोमिसाइल है तो यस, उसका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अपलोड करें। अगर आप आउटसाइड बिहार हो तो नो। ठीक है, नो पे क्लिक करें। क्या आप डिफरेंटली एबल पर्सन हो, अगर यस करोगे तो उसका बेसिकली सर्टिफिकेट और उस सर्टिफिकेट का बेसिकली पीडीएफ आपको अपलोड करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करिए। ठीक है, अपलोड करें। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने डिफेंस सर्विस को ज्वाइन किया है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कब आप रिटायर्ड हुए, लेंथ ऑफ सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज, ईयर मंथ डेट, वो आप ऑटोमेटिकली जैसे आप करोगे तो यहाँ कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ठीक है, बट अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक रहने दीजिए, ये आपका ऑप्शन नहीं खुलेगा। अब मेन चीज़ है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ मैट्रिक की डिटेल, ठीक है, नेम ऑफ द स्कूल, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑफ डेट, डिवीजन, ईयर। ठीक है, और अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या लगेगा भाई, ये आपके नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, है ना। तो यहां पे आपका बेसिकली, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट में, अब देखिए आप कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ये मेरा मैट्रिक की मार्कशीट है, मैंने इसे अपलोड कर दिया, ओपन। अच्छा ये नहीं हो रही, इसमें एरर है, मैंने ये कर दी, सपोज करो ये मेरी मैट्रिक की मार्कशीट है। अच्छा ये भी नहीं हो रही, कोई एरर हो रहा होगा अभी। ठीक है, हो जाती है, मैंने करके देखा हुआ ऑलरेडी, ये मत समझना कि हो नहीं रही है तो सर ऐसे ही पागल बना रहे, वो अभी सर्वर एरर होगा इसलिए नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, रोल कोड। अब रोल कोड क्या है, सबसे बड़ी बात देखिए, जो बिहार का निवासी है उसकी मार्कशीट पे रोल नंबर के बगल से रोल कोड दिया रहता है, तो वो तो रोल कोड डाल देंगे। ठीक है, अगर आप आउटसाइड बिहार से है, ठीक है, आप एमपी से है, आप यूपी से है, आप राजस्थान से है, तो आपकी मार्कशीट में, ठीक है, या तो सीरियल नंबर दिया रहता है, ठीक है, सीरियल नंबर को डाल दीजिए, या फिर आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है, एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए। बेटर ये रहता है मार्कशीट का सीरियल नंबर जो ऊपर साइड में दिया रहता है, कहीं ना कहीं साइड में लिखा रहता है, उसे डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा डाउट हो कि ये सही है या गलत है, तो भैया आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ ऊपर में जब अभी हम दिखा रहे थे इससे पहले में आपकी हेल्प डेस्क नंबर दिया गया, उस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपका रोल कोड नहीं है, ठीक है, आप आउटसाइड बिहार से, तो अगर आप सीरियल नंबर डालोगे मार्कशीट का, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना।
ठीक है। फिर रोल नंबर, पासिंग ईयर आपका, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, डिवीजन, परसेंटेज, इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करें। या तो आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप बेसिकली अपना मार्कशीट को अपलोड कर दीजिएगा। कोई एक कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते। हालांकि वहां पे क्या लिखा हुआ था, एवं। एवं का मतलब होता है दोनों, बट ऑप्शन केवल एक के लिए दिया है अपलोडिंग में। आप एक ही चीज की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, ठीक है, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। ऐसे ही 12th की, ठीक है, नेम बोर्ड, ठीक है, नेम ऑफ द स्कूल, रोल नंबर, ठीक है, रोल कोड, रोल कोड नहीं है तो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, डिवीजन, परसेंटेज, डॉक्यूमेंट अपलोड। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सेम। बीएड का, ठीक है, बीएड की डिटेल्स एंटर करने के बाद, परसेंटेज करने के बाद, यहाँ पे नीचे में एक चीज लिखी हुई है, सीआरआर नंबर। अब सीआरआर नंबर क्या होता है? सीआरआर नंबर बेसिकली जो आपका बेसिकली स्पेशल एजुकेशन में क्या करते हैं, ठीक है, बीएड करते हैं, उनके लिए सीआरआर नंबर होता है, जो कि आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई, उन्हें एनरोल करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना जहां से भी आपने किया हुआ है, ठीक है, वहां पे जाके अपना सीआरआर नंबर पता करें, ठीक है। वो सीआरआर नंबर केवल स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए। अगर आपने अदर्स मतलब और कोई आपने किया होगा, अगर आप मास्टर्स मतलब क्या बोल रहे हैं, और कोई आपके एमएड है, मतलब बीएड के अलावा आपने एमएड कर रखी है, डीएड कर रखी है, ठीक है, तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ डाल सकते हैं। अब सब्जेक्ट फॉर टेस्ट पेपर 1, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, जो भी आपका पेपर 1 में आपका सब्जेक्ट रहेगा उसे चूज करें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, तो यहाँ 9-10 के लिए, बट अगर आप ये वाला चूज करोगे, ठीक है, कौन सा, दोनों पेपर का, जैसे मैंने यहाँ पे आपका चूज कर रखा था 9-10 के लिए, अगर मैं 11-12 के लिए चूज करता तो यहाँ पे आता क्या, केवल 11-12 के लिए। बट सपोज करो मैं दोनों का पेपर दे रहा हूँ, है ना, 9-10 भी दे रहा हूँ, 11-12 भी दे रहा हूँ, तो ये रहा आपका पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 के लिए चूज कर लेना, ये रहा आपका पेपर 2 के लिए चूज कर लेना। बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट का नाम, ठीक है, बैंक एंड ब्रांच, अकाउंट नंबर, ठीक है, आईएफएससी कोड, ठीक है, परमानेंट एड्रेस जहां पे आप रह रहे हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ठीक है, परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस आर सेम, ठीक है। तो अगर आपका जहां पे आप रह रहे हो, ठीक है, परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली जो डिटेल होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, मतलब करस्पॉन्डेंट एड्रेस क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे कि सपोज करो पटना, या फिर मैं कहूँ गया में रहने वाले हैं, बट पटना तैयारी के लिए रह गए, पटना में वो रहने लगे, बट परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, गया का, तो गया वाला ऊपर डालेंगे एड्रेस, ठीक है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस पटना वाला नीचे डालेंगे। बट जहां आप रह रहे हो, सपोज करो गया में ही रह रहे हो और गया से ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप लखनऊ में रह रहे हो, लखनऊ से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वही सेम एड्रेस डाल दिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो ऊपर की डिटेल्स होगी वो आपकी नीचे फिलअप हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, आधार नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ नीचे में एक दिया हुआ है, ठीक है, आधार डिक्लेरेशन, इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नोट खुलता है, यदि अभ्यर्थी के द्वारा उपयुक्त स्तंभ में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नांकित घोषणा की जाएगी। कृपया नोट करें कि यहाँ किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी तथा आधार नंबर नहीं होने के संबंध में इस मिथ्या गलत घोषणा के कारण उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। घोषणा में एतद द्वारा घोषित करता हूं, करती हूं, मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मैं यह समझता या समझती हूं कि मेरे द्वारा इस मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये चूज कर सकते हैं, ठीक है तो आप अपना ये मत चूज करें, आधार नंबर भरे और आगे आ जाए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, फोटो की, ठीक है। अब देखिए फोटो के लिए आपका साफ साफ इसमें दिया गया है, ठीक है, दैट इज आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो 20 KB से 100 KB तक 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने
का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी का आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जाके फोटोग्राफर से बात करिएगा, इतने इतने साइज का चाहिए, इतनी इतनी फोटो चाहिए। ठीक है, हमें दिए। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार नहीं होगा। बहुत सारे लोग स्टाइल मारने के लिए काला चश्मा टोपी वोपी लगा के खिंचवाते हैं, ये नहीं मान्य होगा। ठीक है, एक बार आपका ये हो गया। ठीक है, अपलोड कर दिया आपने, यहाँ अपनी फोटोग्राफ अपलोड कर दी, यहाँ अपने सिग्नेचर अपलोड कर दिए। तो जैसे ही आप सिग्नेचर अपलोड करोगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इंफॉर्मेशन को सेव कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो जैसे ही आप सेव करोगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सेव करोगे तो आपकी फोटो आ जाएगी। मैं ब्लर कर रखा है ये चीज़ें क्योंकि आजकल यूट्यूब अलाउ नहीं करता सारी के लिए। इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी फ़ोटो आएगी, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। ठीक है, नीचे में आपका ये एक आपका ऐसा दिखेगा, है ना। आई कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस फॉर्म ट्रू, कंप्लीट एंड एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ इन एनी केस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, false or true or misleading presenting, it may lead to cancellation of my candidature and BSEB can take legal action against me। तो यहाँ नीचे में आपका एडिट ऑप्शन, ठीक है, पेमेंट और प्रिंट का दिया हुआ है। तो एक बार आप एहतियात के लिए कि कहीं गलती तो नहीं हुई है आपसे, एडिट पे क्लिक करके एक बार अपनी इंफॉर्मेशन दोबारा चेक कर लीजिएगा। मतलब एडिट पे पहले नहीं क्लिक करना। अगर आपने बेसिकली जो पूरा भरा हुआ है, जो ये भी पूरा भरा हुआ है, जितना भी भरा हुआ है, वो अगर आपको ऐसा लग रहा है गलत है, तो आप एडिट पे क्लिक करके वापस से उसे भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई सारी चीज़ सही है, मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन सारी सही है, भरने के टाइम पे एक एक चीज़ ध्यान से भरना। फिर बाद में ये नहीं हो कि सर मैंने ये कोड नंबर, पिन कोड नंबर गलत डाल दिया है, क्या मैं वापस से वो कर सकता हूँ? नहीं, बाद में आपको नहीं होगा। पेमेंट करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कैंसलेशन में आएगा आपका। ठीक है, पे पे क्लिक करिए। पे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो कार्ड से पे कर सकते हैं या फिर आप बेसिकली यूपीआई से पे कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, जिससे भी आप करेंगे। ठीक है, पे कर देंगे आप। ठीक है, तो पे कर देंगे तो जब आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है, मैंने पे नहीं किया था इसलिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे स्टेटस आएगा पेंडिंग की जगह पेड। ठीक है, तो अभी मैंने पे नहीं किया था इसलिए यहाँ पे पेंडिंग और वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा एक्शन, यहाँ पे पेड लिखा आ जाएगा। अगर आप नहीं पेंडिंग किया, मतलब आप बाद में चाहते हो कि कहीं बाद में थोड़ा सा 1-2 दिन बाद में देखिए कि कोई नया एकदम से वो नहीं आ जाए, जैसे कि बीपीएससी टीआरई में हुआ था, बहुत सारी नई चीज़ निकली थी, 2 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो तो बाद में अगर आप पेमेंट करना चाहो तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हो, एट द टाइम करना चाहते हो एट द टाइम भी कर सकते हो। तो आप जैसे ही पे कर दोगे आपका ये फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, बाकी आपका बेसिकली आपको दी हुई है हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कोई ज़्यादा डाउट हो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेल आईडी दिया हुआ उस पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो आपको बेसिकली रिगार्डिंग एनीथिंग, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का वीडियो आपका बेसिकली मैं मंडे को बनाऊंगा। ठीक है, और जो भी आपका साइंस की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके बेसिकली बैचेस चालू होने वाले 26 तारीख से। ठीक है, जिसमें बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक सिखाया जाएगा। तो अगर आप बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो गूगल पे अड्डा 24/7 पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग कोर्सेज को सिलेक्ट करें। ठीक है, या तो आप टीचिंग महापैक ले ले जिससे आपका 9, 10th और 10, 12th एक साथ तैयारी हो जाए, अलग अलग पैसा नहीं देना पड़ेगा। या फिर आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक चाहिए 9, 10th का तो 9, 10th का ले लीजिए, 11, 12th का चाहिए तो 11, 12th का ले लीजिए। जैसे 9, 10th का ले लिया। ठीक है, इस पर क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, कूपन कोड यूज़ किया, दैट इज़ Y794। ठीक है, एंटर किया। ठीक है, आपको मिलेगा मैक्सिमम 77% का डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो आप वीडियो सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।